हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है दो बैलों की कथा का प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न उत्तर है, कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? यो से भाग कर कहीं चले ना जाए, इसलिए काजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। क्योंकि जो काजी हौज में जो पशु आते थे वो आवारा पशु होते थे जो फसलों को बर्बाद करते थे, जिसको पकड़ के लोग काजी हौज में बंद कर दी जाती थी। प्रश्न नंबर 2 है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? देखो, जो छोटी बच्ची थी उसकी मम्मी मर चुकी थी, जो माँ थी मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे बहुत अधिक मारती थी और हमेशा परेशान करती रहती थी। इन बैलों की भी यही स्थिति थी। क्यों? क्योंकि बैलों को भी काम करने के लिए लाया गया था और काम करने के बाद उनको खाने के लिए चारा भी नहीं दिया जाता था। उनके सामने सूखा भूसा रख दिया जाता था। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि बैलों की स्थिति और उस बालिका की स्थिति, छोटी बच्ची की स्थिति एक ही जैसी है, इसलिए बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? अधिक सीधा, अत्यधिक सहनशील होता है उसे पाप कहा जाता है, और बहुत अधिक सीधे इंसान को मूर्ख या गधा भी कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष करना चाहिए, लड़ना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, आज़ादी का बहुत बड़ा मूल्य। इसे पाने के लिए मनुष्य को अपने सबसे बड़े कष्ट उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। समाज के सम्मुख सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी के लिए योगदान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, कहानी में प्रस्तुत प्रेमचंद ने गधे के किस स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अथवा मूर्छ प्रयोग ना करके किए गए अर्थ की और संकेत किया है? अब आपको बता दूं, इस कहानी में गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। किसी को अगर हम कुछ करना, सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना है तो हम उसे गधा कहते हैं, लेकिन वास्तव में गधा मूर्ख नहीं होता, बल्कि वो उसका सीधापन होता है। वह अपने सीधेपन के कारण किसी को ना हानि नहीं पहुंचाता है। गाय, कुत्ता, बैल जैसे जानवर कभी क्रोध कर भी लेते हैं, पर गधा बिल्कुल ऐसा नहीं करता। गुणों के विषय में ऋषि मुनियों से कम नहीं है। गधे में जो गुण है, उसकी सहनशीलता है, उसमें ऋषि मुनि से कम गुण उसमें नहीं है। पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। आपको पता होगा 3-4 चीज़ें थी, जैसे दोनों एक साथ जब भी गाड़ी में जब भी वो बैलगाड़ी खींचते थे तो हमेशा एक कोशिश करता था, हीरा या मोती में से कोई भी कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा भार अपनी तरफ पड़े। दूसरा, जब हीरा के नाक पर डंडा पड़ा था तो मोती निशान न कर पाया, वह हल रस्सी लेकर वो जोत लेकर वो भाग गया था। एक और पॉइंट है, शान उनको मारने के लिए आया तो उसको बचाने के लिए सिंह उछेर दिया था। एक और विषय भी है, जैसे 5 मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते फंस गया था, तो हीरा उसे अकेला विपत्ति में छोड़कर नहीं गया, बल्कि वह चुपचाप वहाँ पे खड़ा रह गया था। और जब कांजी हौज में हीरा की दीवार तोड़ डाली, उसे रस्सियों से बांध दिया गया, उस समय मोती उसका साथ दिया। पहले उसने बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया, फिर उसके साथ देने के लिए उसी के साथ बन गया। वह कहीं। प्रश्न नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह प्रश्न भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद की दृष्टिकोण। स्त्रियों को हमेशा अच्छे नज़र से देखा जाता है, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि मुंशी प्रेमचंद नारी जाति के प्रति बहुत अधिक सम्मान रखते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। दया, ममता, सहनशीलता, ये नारियों का उदाहरण है। इसके विपरीत परिस्थितियों में नारी क्रोध जैसे स्वभाव भी आते हैं, उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती और ना सम्मान में कमी आ जाती है। महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता था। इसी से पता चलता था कि मुंशी प्रेमचंद जी नारी के प्रति हमेशा सम्मान की नज़र से देखते थे। तो ये आज का टॉपिक है। अगला टॉपिक अगले वीडियो में। धन्यवाद।